शाहरुख खान, मतलब आप सोच ही नहीं सकते जो इंटरनेशनल स्टार जिसको हम संज्ञा देते हैं उस व्यक्ति तक इस देश की कोई जांच एजेंसी पहुंच जाए। आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। एक इंसान जो पॉलिटिकल स्टडीड अफेयर्स में और पार्टीज़ में पूरा पार्टीज़ की जान होता था, और आज एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। मुझे लगता है यही है इक्वालिटी। अगर किसी गरीब के बच्चे को एक 10 ग्राम चरस के ऊपर जेल डाला जा सकता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो इतने साल जेल रह सकता है, तो अगर आप बहुत बड़े स्टार भी हैं और अगर आप ड्रग करते हैं या फिर उसमें लिप्त है या फिर आपके घर में है या फिर कोई भी करता है, तो आप भी जेल जाएंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो शिवम त्यागी हो, चाहे वो कोई और हो, आपको बराबर सबको वही कानून सब पर लागू होते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक बार सफाई का ठान ही लिया है तो पूरी तरीके से की जाए। अगर आपको आज ये लीक मिल ही रही है, आज ये टिप्स मिल ही रही हैं, आमतौर पर क्या होता है कि बॉलीवुड वाले सब चीज़ों को छुपा लेते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह के इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आज चीज़ें निकलकर बाहर आ ही रही हैं तो मुझे लगता है एक ही बार सेटल हो जाना चाहिए। रोज रोज से बेहतर है कि इन्वेस्टिगेशन चाहे 6 महीने चले, 1 साल चले, सुशांत सिंह राजपूत का सच भी निकल कर आए और जितने भी ये ड्रगी हैं ये भी जेल में जाएं। दैट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि वो तो शक्ल से एक तरह से ड्रगी टाइप लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर किसी भी तरह से उनका नाम आ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक क्लब हुआ करता था दिल्ली के एक 5 स्टार में, वो बंद ही इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर अर्जुन रामपाल का क्लब हुआ करता था, वो बंद ही इसलिए कर दिया था क्योंकि वहाँ पर कई बार ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें निकल कर आई हैं। तो मुझे लगता है एक डीप इन्वेस्टिगेशन की बेहद ज़रूरत है, जो कि एनसीबी कर रही है। सर, अभी तक जो एनसीबी ने ये कहा था कि 3 सितारे ऐसे हैं जो बॉलीवुड में सभी तक महिलाएं सामने आ रही थी, पुरुषों के नाम भी एनसीबी की रडार पर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गटर तो गटर है, चाहे कोई भी हो उसमें। और जहाँ तक बात बॉलीवुड की है, ज़्यादातर लोग चाहे वहाँ पर, मतलब उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, ड्रग्स तो कहीं ना कहीं सभी करते होंगे। भाई अगर दीपिका पादुकोण करते हैं तो उनके हस्बैंड रणवीर सिंह ना करें, वैसा तो नहीं हो सकता। अगर अभी किसी एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा कि जो एक स्टार वाइफ हैं आमतौर पर बहुत ज़्यादा करती हैं, वो बार बार बताने की कोशिश कर रही थी कि कलकत्ता नाइट राइडर्स के जो ऑनर हैं उनकी वाइफ मतलब गौरी खान। तो कुल मिलाकर चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़ा एक्टर हो, ए लिस्टर हो, बी लिस्टर हो, सी लिस्टर हो, सभी इसमें हैं। जिसको भी उस गैंग में जगह बनानी है, जिसको भी फिल्में लेनी है, जिसको भी वहाँ पर अपना करियर बनाकर आगे जाना है, उसको ड्रग्स करना पड़ेगा। और जो नहीं करेगा वो सुशांत सिंह की तरह हो जाएगा। क्योंकि बार बार जिस तरह से उसको कहा गया कि वो ड्रग लेता, अगर वो ड्रग लेता तो आपके बीच में जगह नहीं बना लेता, आपके पेस्ट्री पार्टियों में जगह नहीं बना लेता, आप उतना नफरत क्यों करते उसको? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक इनका अगर टेस्ट करा दिया जाए तो आप यकीन मानिए रिजल्ट्स हैरान करने वाले होंगे। और ऐसा ना हो कि 100 आउट ऑफ 99% लोग शायद ड्रग करते हों, क्योंकि अगर इतने ईमानदार होते तो अभी तक बाहर आकर जो है लोगों को बताते और कहते कि हाँ हमारा टेस्ट कर लीजिए। लेकिन टेस्ट नहीं करा रहे हैं, डर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, नाम आ रहे हैं तो डिफेंस में इतने सारे लोग इकट्ठे होकर आ जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों कुछ नाम आए तो तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से भटक रही है मीडिया या देश, हमें सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को ढूंढना है। लेकिन जब उसका एंगल ड्रग्स से आ रहा है और उसको आप अभी कुछ दिनों पहले ड्रगी कर रहे थे, बार बार बता रहे थे, तो ठीक है, ड्रग में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला था आतंकवादियों का सफाई के लिए, ऐसे ही यहाँ पर बॉलीवुड का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। चाहे कोई बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो, एनसीबी बख्शेगी नहीं। अभी कल कोई कह रहे थे कि बीजेपी ने इसको जो है एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, लेकिन हाँ, अगर सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर एनसीबी पूरे बॉलीवुड या गैंग्स को सबको साफ करना चाहती है, ड्रग्स को निकालना चाहती है इस देश से, अगर इसको आप राजनीति कहते हैं तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई या फिर मृत्यु हो गई या फिर जो भी हुआ, अगर उसको इंसाफ की बात करना एक तरह से राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करेंगे क्योंकि आपको इस तरह की बातें भी राजनीति लग रही है। राजनीति तो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप अगर लगातार देखेंगे, कोई मर्डरर्स को बचा रहा है, कोई ड्रग्स लेने वालों को बचा रहा है, कोई तमाम तरह के लोगों को बचा रहा है। हम कहते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो कौन सी बुराई है? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, आप सोच कर देखिए, जो लोग इतना हाई प्रोफाइल होते थे, उनको पद्म भूषण और तमाम वो अवार्ड मिलते थे दूसरी सरकारों में, आज उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। सोचो अगर केंद्र में कोई और सरकार होती तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेती इन सब लोगों को इन्वेस्टिगेट करना और इनका नाम लेना? यही दिखाता है कि ये सरकार साफ चाहती है कि चाहे वो कोई भी हो, बड़ा स्टार, छोटा स्टार, और
कितना भी बड़ा बॉलीवुड का स्टार हो, अगर वो ड्रग लेता है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टेस्ट भी होंगे, आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोग जेल भी जाएंगे। सर, शाहरुख खान के साथ अर्जुन रामपाल का नाम भी आया। वही अर्जुन रामपाल जो इस ड्रग्स के मामले को लेकर अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, और इन्हीं से श्रद्धा कपूर ने भी मुलाकात की थी एनसीबी के पास जाने से पहले। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि वो तो शक्ल से एक तरह से ड्रगी टाइप लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर किसी भी तरह से उनका नाम आ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक क्लब हुआ करता था दिल्ली के एक 5 स्टार में, वो बंद ही इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर अर्जुन रामपाल का क्लब हुआ करता था, वो बंद ही इसलिए कर दिया था क्योंकि वहाँ पर कई बार ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें निकल कर आई हैं। तो मुझे लगता है एक डीप इन्वेस्टिगेशन की बेहद ज़रूरत है, जो कि एनसीबी कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार कितना भी बड़ा है, एनसीबी उस चीज़ को भी प्रेशर में नहीं ले रही है। कोई भी स्टार कुछ भी है, शाहरुख खान मतलब आप सोच ही नहीं सकते, जो इंटरनेशनल स्टार जिसको हम संज्ञा देते हैं, उस व्यक्ति तक इस देश की कोई जांच एजेंसी पहुंच जाए, आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। एक इंसान जो पॉलिटिकल स्टडीड अफेयर्स में और पार्टीज़ में पूरा पार्टीज़ की जान होता था, और आज एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। मुझे लगता है यही है इक्वालिटी। अगर किसी गरीब के बच्चे को एक 10 ग्राम चरस के ऊपर जेल डाला जा सकता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो इतने साल जेल रह सकता है, तो अगर आप बहुत बड़े स्टार भी हैं और अगर आप ड्रग करते हैं या फिर उसमें लिप्त हैं या फिर आपके घर में है या फिर कोई भी करता है, तो आप भी जेल जाएंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो शिवम त्यागी हो, चाहे वो कोई और हो, आपको बराबर सबको वही कानून सब पर लागू होते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक बार सफाई का ठान ही लिया है तो पूरी तरीके से की जाए। अगर आपको आज ये लीक मिल ही रही है, आज ये टिप्स मिल ही रही हैं, आमतौर पर क्या होता है कि बॉलीवुड वाले सब चीज़ों को छुपा लेते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह के इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आज चीज़ें निकलकर बाहर आ ही रही हैं तो मुझे लगता है एक ही बार सेटल हो जाना चाहिए। रोज रोज से बेहतर है कि इन्वेस्टिगेशन चाहे 6 महीने चले, 1 साल चले, सुशांत सिंह राजपूत का सच भी निकल कर आए और जितने भी ये ड्रगी हैं ये भी जेल में जाएं। करण जौहर के घर में जो 2019 में पार्टी हुई थी सर, उसी में शामिल थे रणबीर कपूर और उनका नाम भी आ गया है। मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों बाद देखना, आपको जो है लिस्ट लेकर खड़ा होना पड़ेगा कि सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। देखना आने वाले टाइम में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 30, 30 से 300, इसी तरह से होते जाएगा। और आप मानिए कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो बचे। इसीलिए तो सारे लोग गैंग बनाकर इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। इसीलिए तो अनुराग कश्यप से लेकर और तमाम तरह के लोग जो अलग अलग चार्जेस में हैं, तब सभी तो सारे लोग इकट्ठे होकर खड़े हो गए। तभी तो कह रहे हैं कि हम ड्रग की इन्वेस्टिगेशन क्यों होना शुरू हो गई, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों होना शुरू हो गई, वो इन्वेस्टिगेशन क्यों होना शुरू हो गई। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? अगर ड्रग की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होने दीजिए। आपसे पूछ के थोड़ी ना इन्वेस्टिगेशन करेगा कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम। मुझे लगता है कि अब से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो कम से कम बॉलीवुड के 100 से 200 लोग आईफा अवार्ड वहीं पर मना रहे होंगे, और वहीं जेल में या फिर एनसीबी के ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर 1 by 1 सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद आप देखना वहीं पर लाइन लगाकर खड़े होंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी बॉलीवुड में हाल चल रहा है, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के जाने के बाद, जो कि बहुत बड़ा दुख है इस देश के लिए, ये सारे लोग एक्सपोज हुए हैं। और जिस तरह से इनकी चैट्स निकल कर बाहर आ रही है, वो दिखाती है कि वहाँ पर एक पूरी तरह से कोई एक मछली गंदी नहीं है, पूरा तालाब ही गंदा है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग ज़रूर सही होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी में लिप्त हैं। और ये इनकी चैट्स दिखा रहे हैं। जिन लोगों को, जिन एक्ट्रेसेस को, जिन एक्टर्स को इस देश के युवा आइडल मानते हैं, वो देखिए किस तरह से चर्चे निकल रहे हैं। तो अब वो चर्चे निकल रहे हैं तो देश को भी उसी तरह का इंप्रेशन देंगे ना। मुझे लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, चलते रहना चाहिए। जितना भी हो सके उतना निकालिए, क्योंकि गंदगी साफ करने के निकले हैं, कीचड़ में उतरे हो तो एक ही बार साफ कर दो, बार बार की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई और सरकार अगर होगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि शाहरुख खान के गिरबान पे हाथ डाल दे। कोई और सरकार होगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि दीपिका तक पहुंच जाए या रणवीर सिंह तक पहुंच जाए। ये सरकार है तो हो रहा है। मुझे लगता है एक ही बार सफाई होनी चाहिए। सर, यहाँ पे जिस तरीके से एनसीबी ने बॉलीवुड की सफाई करना शुरू कर दी है, तो एक तरफ तो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आके ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भटकाया जा रहा है, और एक तरफ एनसीबी के जो प्रमुख हैं वो ये कहते हैं कि शरद पवार ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भटकाया जा रहा है। अब दिशा अलग ही दिशा में जांच हो रही है। वही शरद पवार जो आज तक ये कहते थे कि स्टार मर गया तो उसको लेकर दबाव क्यों? अब इतना रवैया क्यों बदल गया? शरद पवार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही, उनकी सरकार ने, महाविनाशकारी अघाड़ी की सरकार में, खूब उनके ही गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि ये गलत दिशा है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल है, और सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतना लाइमलाइट क्यों दिया जा रहा है, ये एक आत्महत्या है। अब इन्वेस्टिगेशन वहाँ जा रही है तो कहते हैं यहाँ क्यों कर रहे हो, क्यों? यकीन मानिए, अगर ये इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र में चल रही होती
तो गठबंधन के किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं थी कि वो शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका को इन्वेस्टिगेट कर सके। केंद्र में मोदी सरकार है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसीलिए बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इसीलिए आज आपको समझ में आ रहा है कि जिनको आप इतना प्यार करते हो वो सारे ड्रगी हैं। अगर कोई भी जांच एजेंसी जो स्टेट से होती तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही होती, वो डर कर बैठ जाते और मुझे लगता है कि कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन आज ये सरकार है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन होती रहनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग अगर ड्रग्स का केस दबा रहे हैं तो सोचिए महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को कितना दबाया होगा और कितना मैनिपुलेट किया होगा। आज शरद पवार जैसे बड़े नेता भी अगर सिर्फ ड्रग्स के मामले में पूरे बॉलीवुड के साथ आ गए तो सोचिए कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में 65 दिन तक लगातार क्या किया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के बड़े बड़े विभागीय लोग हैं, वो खुद आकर इस चीज़ को सफाई कराने में जनता का सवाल ये भी है कि आखिरकार इनकी पार्टी की तरफ से आए दिन नए नए बयान देते हैं। संजय राउत ये कहते हैं कि ड्रग्स लेना बड़ी बात नहीं है, एनसीबी गलत दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनका काम है सिर्फ तस्करी को रोकना। जितने तरीके के तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, लोगों का सवाल ये है कि आखिरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि संजय राउत भी उन पार्टीज का हिस्सा होते हैं और कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा हो कि ये एनसीबी यहाँ से पहुँचती वहाँ तक ना पहुँच जाए। इतना डिफेंसिव तो मैं तभी होऊंगा जब मुझे डर लगेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संजय राउत कोई एनसीबी के चीफ नहीं है, इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कमांड नहीं करते। जाहिर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने तरीके से, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करेगी और इंडिपेंडेंटली ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। किसी को दर्द होता रहे, इससे किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक आज एजेंसीज़ की बात है, सभी इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनसीबी हो, और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो संजय राउत हो, जिस व्यक्ति ने भी, जिन लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे प्लान में शामिल होकर गलत काम किया है, वो बचेंगे नहीं। चाहे वो सरकार का हिस्सा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, चाहे वो पुलिस का हिस्सा है, चाहे वो बॉलीवुड का हिस्सा है, चाहे कोई भी है। अगर आपने इसमें ये सब किया है, इसमें कोई भी भूमिका छोटी मोटी निभाई है, तो आपको सलाखों के पीछे तो जाना पड़ेगा। बहरहाल वहाँ पर आपको ड्रग्स वगैरह नहीं मिलेगी, तो अभी से आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ समय से छोड़ दीजिए, क्या पता जेल जल्दी ही चले जाए और फिर कुछ मिले ही ना।